Jai Shri Krishna. Today we are going to start actually the most longest session because today I'm going to compile chapter number 16, chapter number 17, and the gist of Bhagavad Gita. Last time, till chapter number 15, मैंने आपको ये सिखाया था या ये बतलाया था कि योगा यानी ज्ञान योगा का क्या महत्व है। और अभी चैप्टर नंबर 16 और 17 में भक्ति योगा, ज्ञान योगा और ज्ञान योगा, ये सबका कॉम्बिनेशन है। And then in chapter number 18, which is the last chapter of Bhagavad Gita, I will be listing down the important things which you need to carry today, and you need to implement them so that your life becomes much more easier what you might be living at present, much more peaceful, much more happier. So in chapter 16, कृष्ण कहते हैं कि जन्म जो है वो बरगद के पेड़ के जैसा है। बरगद का पेड़ क्यों? क्योंकि उसके जो टहनियां है वो फैली हुई है, और ये सब टहनियां है वो सब योगा है। और वो सब जो योगा है, मेड भी भक्ति योग, ज्ञान योग और जन्मो योग, या मेड भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्मास जो हमारे हैं, वो सब वो टहनियां है, और मेड भी द ब्रांचेस ऑफ द banyan tree। इसमें वो हाईलाइट करते हैं कि गुडनेस यानी डिवाइन क्वालिटीज ऑफ अ भक्त जो रहने चाहिए इज लाइक फियरलेसनेस। फियरलेसनेस यानी आपको भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके साथ हमेशा भगवान कृष्ण रहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, तुम जितना वेद पढ़ोगे, जितना तुम्हें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा, उतने ही तुम ग्रो करोगे। वो जो ग्रोथ तुम्हें पहले दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे जब तुम समझ में आ जाएंगे कि ये वेदों की वजह से मेरी लाइफ जो है वो चेंज होने लगी है। इट इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितना तुम वेद पढ़ोगे उतनी ही तुम अंदर से पीसफुल हो जाओगे। जब तुम अंदर से पीसफुल होते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। देन थर्ड थिंग, यू शुड हैव चैरिटी। तुम जितना चैरिटी कर सकोगे उतनी चैरिटी करते रहो। भले ही तुम्हें लगे कि कितनी छोटी चैरिटी की है मैंने, या मैंने सिर्फ एक चाय पिलाया है किसी भक्त को, जाते रास्ते पे रहने वाले आदमी को, या एक छोटे बच्चे को आप आइसक्रीम का एक कप थमा दो, वो भी एक चैरिटी है। जितनी भी छोटी हो, जितनी भी बड़ी हो, लेकिन चैरिटी करते रहना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सब चीजों में सेल्फ कंट्रोल चाहिए। खाने के मामले में, काम करने के मामले में, दूसरों को हेल्प करने के मामले में, खुद का ख्याल रखने के मामले में, अपने परिवार को टाइम देने के मामले में, एवरीवेयर यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल। Sacrifices, yes, as a human being you need to do a lot of sacrifices, may it be in personal life, may it be in professional life, but sacrifices are part and parcel of life. So कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया है। वो भले ही श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, शंकर भगवान हो, गणपति भगवान हो, सबने अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस किया है। तो जहां पे हमारे देव देवताओं ने सैक्रिफाइस किया तो हम क्या चीज है, तो हमने भी सैक्रिफाइस करना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर आइडियाज। यू डोंट हैव टू बी रनिंग बिहाइंड द बुश। जो कुछ है वो सामने बता दो, भले है वो तुम्हारे हित में हो या हित में ना हो, लेकिन आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंप्लिसिटी वेन एवर यू आर टॉकिंग विद एनीवन। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस इज अनदर क्राइटेरिया कि जहां पे आप हमेशा ये ट्राई करो कि कितने प्यार से आप किसी और को समझा सकोगे। अगर ठीक है वो सामने वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे आप जिसे समझा रहे हो थोड़ी अलग तरह से समझाओ, बट ट्राई टू बी नॉन वायलेंस every time. But if the person in front becomes non violence and it really gets out of your nerves, you also need to backstab him, because the thing is कि जितना भी हम
समझते रहोगे ठीक है जाने दो, ठीक है जाने दो, लेकिन एक दिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब आपको नॉन वायलेंस छोड़ के वायलेंस करना चाहिए। ट्रूथफुलनेस, कितना भी आपको लगे कि नहीं मैंने अगर झूठ बोला तो किसी और को अच्छा लगेगा, किसी और का मन शांत हो जाएगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा। लेकिन जब उसी सामने वाले व्यक्ति को अगर पता चल जाए कि आपने झूठ कहा है और उसका मन रखने के लिए आपने झूठ कहा है और वो किसी और से पता चले, तो उसको उससे ज्यादा दुख सच सच बताने से कम होगा। सो इट इज लाइक बी ट्रूथफुल टू एवरीवन। Then you should have gentleness. Gentleness yani you should take care not only of human natures, you should take care of each and every living organism. May it be चींटी हो, बटरफ्लाई हो, caterpillar हो, dog हो, cat हो, जो भी जीवात्मा है, all the living things on earth, you should be very gentle to them. If you protect the environment, तो ही environment will protect you. जैसे हमने पिछले लेसन में भी देखा था, इकोसिस्टम बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली लोग वेजिटेरियंस ज्यादा बढ़ने चाहिए। लोग कहते हैं कि नहीं वी आर नॉन वेजिटेरियंस, वी आर बैलेंसिंग द इकोसिस्टम। नहीं, आप इकोसिस्टम बैलेंस करना आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान का काम है और भगवान को पता है उसको इकोसिस्टम कैसी बैलेंस करनी है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से अगर आपको लगता है आप इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ईटिंग non-vegetarian is like eating a dead body, so you are as a human eating a dead body, so try to become vegetarian than being non-vegetarian. Then forgiveness, जो कुछ है, जो भी ऑफेंसेस आपके फ्रेंड ने किया हो या आपके घर वालों ने किया हो, ओवरलुक इट, ज्यादा दिल पे मत लो। forgive and forget, just forget it. जितना तुम उनको forgive करोगे उतना ही तुम फॉरगेट करोगे, और जितना तुम फॉरगिव और फॉरगेट करोगे उतना ही तुम ब्लेस्ड रहोगे। हमेशा दूसरों को ब्लेसिंग्स भेज दो, भले ही वो आपका एनिमी हो, भले ही वो आपका दोस्त हो। ब्लेसिंग से आपके कर्म में एडिशन होता है, इसलिए ब्लेसिंग्स, जेंटलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स। cleanliness, cleanliness is not only internal cleanliness, you have to do body cleanliness also. So more than body cleanliness or external cleanliness, internal cleanliness is very important. जैसे हम कहते हैं कि 7 चक्र जो है वो क्लीन होने चाहिए, you should always keep them open, so that opening of those chakras will keep your mind and soul also open. The more your mind and soul is open, the more your body will be externally beautiful. आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेकओवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका इंटरनल माइंड क्लीन एंड क्लियर और साफ है। देन फ्रीडम फ्रॉम एनवी, stand for everyone, stand and clap for others, those who are doing great things. मुझे नहीं मिला, मुझे ये अवार्ड नहीं मिला, मुझे ये बढ़ती नहीं मिली है, मैं क्यों उसके लिए क्लैप करूं, उसने बॉस को चमचेगिरी की है इसलिए उसको आगे लिया। डोंट थिंक अबाउट इट, बी हैप्पी फॉर अदर्स, others will also be happy for you. These are the some divine qualities a bhakt should had. Then he says असुर लोग जो रहते हैं उनके कुछ क्वालिटीज श्री कृष्ण ने बताए हैं। उसमें फर्स्ट थिंग, द मोस्ट highlighted one is pride and arrogance. Pride, that is मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे सब कुछ आता है, एंड मेरी रिलीजन सबसे बड़ी है। दिस प्राइड शुड बी रिमूव फ्रॉम एवरी ह्यूमन्स माइंड। यू हैव मेड दोज कास्टिज्म, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्यास या शूद्राज, ये तुमने किया है, लेकिन तुम अपने आप को सबसे बड़ा या सबसे शुद्ध मत समझो। arrogance, arrogance in wealth, arrogance in education. More wealth, arrogance increases. More of education, degrees, arrogance increases. Be down to earth. ये जो arrogance तुमको मिला है, ऐसे मत समझो कि इस arrogance की वजह से तुम्हें ये सब क्या कहते हैं,
हाँ, जो कुछ तुमने एजुकेशन मिला है वो बुद्धि की वजह से, और वो जो बुद्धि है तुम्हारे पास वो भगवान ने दी है। इसलिए आप खुद एरोगेंस मत बनिए, क्योंकि वो बुद्धि आपने खुद डेवलप नहीं की है। दैट डेवलपमेंट इज डन बाय गॉड ऑन यू। ओके, सो डोंट बी एरोगेंट। देन एंगर, आपका एंगर जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर एंगर, क्योंकि हमेशा कहते हैं गुस्से में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप गुस्से में डिसीजंस लोगे, guaranteedly you're going to fail in that. So don't ever do anything that will spoil your image in front of others. Ignorance, ignorance इसलिए कि लोग जो असुर रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने काम किया है वो सबसे बढ़िया है, मुझसे सबसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, मुझसे ये मेरे अलावा कोई इतना होशियार है ही नहीं जिसके साथ ये सब हो सकता है, सो मैं जो हूं वो सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये जो इग्नोरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे भी ज्यादा ज्येष्ठ लोग हैं जो इस फील्ड में है। इससे आधा ज्यादा ज्येष्ठ लोग हैं जिससे जिन्हें आपसे ज्यादा नॉलेज है। सो डोंट कीप दैट इग्नोरेंस। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट, दैट इज टेंडेंसीज एंड कंडक्ट्स। टेंडेंसीज ऑफ कंडक्ट्स रहते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्योंकि आप ज्यादा भूख रहती है आपको कि ये होना चाहिए मेरे पास, वो होना चाहिए, तो ये जो भूख है आपकी वो हमेशा आपने सटल रहनी चाहिए। यू शुड बैलेंस दैट फूड विच यू आर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि ये जो अगर आपने इसमें कंट्रोल नहीं रखा तो गारंटेडली यू विल लैंड इनटू हेल। तो हेल क्या है? सो अर्जुन कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, इसको देखो, उसको देखो, सिर्फ मेरा नाम लो, सिर्फ ये पॉजिटिवनेस रखो, क्लीननेस रखो, इम्प्रूवमेंट रखो, फॉरगिवनेस रखो, तो ये जो डिवाइन क्वालिटीज है वो उसका क्या करें मैं? और आप कहते हैं कि हेल में जाना पड़ेगा, तो हेल में जाना पड़ेगा मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं यू have to control your attachment towards the environment. The more control of attachment towards the environment will make you more cleanable. और यहाँ पे more cleanable is what? The conclusion is falseness. कि जो असत्य जो चीजें हैं हमारी जिंदगी में in the material world, try to be away from those material things. विदाउट फाउंडेशन यू कांट डू एनीथिंग। हर चीज को पाने के लिए एक प्रॉपर फाउंडेशन चाहिए, और अगर ये फाउंडेशन रहा तो ही तुम आगे जा सकोगे। देन विथ गॉड you should have control on your life. It is not only your control on your life, with God. तुम्हारे साथ हमेशा भगवान होना ही चाहिए, तब तुम्हारे में वो चीजें आसानी से आ जाएंगी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं राइज योर सेल्फ इन योर लाइफ, डोंट फॉल ऑलवेज इन योर लाइफ। जब भी कुछ करो तुम हमेशा कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ, कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ। द मोर यू अपडेट योर सेल्फ, द मोर यू अपग्रेड योर सेल्फ, यू विल राइज इन योर लाइफ। और लास्ट वन, जहां यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं जो सेक्सुअलिटी जो है, जो एक औरत और एक मर्द के बीच में जो रिलेशंस रहता है, यू शुड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर when you are attracted to the opposite sex. It should not be for lust, it should be for only love. The only love between them both can bring a beautiful life on this earth and not the lust. फर्दर रिजल्ट्स जो बोलते हैं एक्टिविटी के बारे में, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आप में जो स्ट्रेंथ है, बिल्ड अप द स्ट्रेंथ, build up the strength in such a way that your strength will be
important, or your strength will be in action to your country. Your strength will help in action to your family. Your strength will help in action for your own self. Your strength will play 100% in action for your all loved ones. लेकिन जो तुम में ताकत है उसका हमेशा अच्छा उपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। अर्जुन, जैसे तुम तुम्हारी अच्छाओं का, अच्छाई, अच्छे चीजों का, अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे स्वभाव का, अच्छे स्ट्रेंथ का जो तुम उपयोग कर रहे हो वो तुम धर्म के लिए करते हो। लेकिन दुर्योधन जो है उसमें भी ये सब चीजें हैं, लेकिन वो अधर्म के लिए खड़ा है। और यही चीज है वो जो तुम्हें और दुर्योधन को विभागती है। इसलिए अर्जुन, तुम मेरे पास हो और दुर्योधन मेरे पास नहीं है, क्योंकि दुर्योधन की सोच जो है वो तुमसे बहुत अलग है। भले ही उसके पास सब चीजें हैं वो जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो उसके पास बिल्कुल नहीं है, और वो है भक्ति। तुम्हें जिस प्रकार की भक्ति है अपने भगवान के लिए, तुम में जिस प्रकार का प्यार है मेरे लिए, वो उसके पास नहीं है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम्हारे पास लाया है, और उसकी ईगो ने मुझे उससे दूर किया है। मुझे उससे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुर्योधन मेरा भी भाई है, लेकिन वो जो चीजें कर रहा है वो बिल्कुल सपोर्ट के लायक नहीं है, और तुम जो चीजें कर रहे हो वो उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है। और जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं इस संसार में हूं, मैं हमेशा मेरे अर्जुन के साथ ही रहूंगा। जितने भी अर्जुन मेरे जिंदगी में आए, मैं हर एक भक्त में अर्जुन ही ढूंढूंगा। और भले ही वो भक्त तुम्हारे जैसा ना दिखे, लेकिन उसमें कोई तो भी एक क्वालिटी जरूर होगी जिसे वो मेरे पास खींचा आएगा। सो जो भी भक्त मेरे पास आएगा उसमें तुम्हारी कोई ना कोई एक तो भी क्वालिटी जरूर होगी, इसलिए वो मेरे मेरे शरण में आएगा, और मैं उसको हमेशा मेरे पास रहूंगा। आई विल ब्लेस दैट पर्सन टिल द एंड, टिल द लाइफ इज देयर। देन देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ फेथ। तो यहाँ पे श्रद्धा किस किस टाइप की रहती है? तो यहाँ पे श्रद्धा का जो पार्ट है उसमें भगवान कहते हैं कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ श्रद्धा, जिसमें जो है वो बोलते हैं गुडनेस है, पैशन है और इग्नोरेंस है। सो वर्शिप्स आर डन इन डिफरेंट फॉर्म। जो वर्शिप डेमीगॉड्स को करते हैं, जो दूसरे भगवान भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं, वो क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उनको कुछ तो भी चाहिए उनसे। जैसे लोग कुछ व्रत रखते हैं, व्रत में वो कहते हैं कि नहीं, ये चीजें होने दो मेरी मेरी जिंदगी में, इसलिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। सो दैट इज गुडनेस। वन वर्शिप्स डेमीगॉड्स फॉर अ पर्पस। Then is in passion, one worships demons. So यहाँ पे in passion जो है, जो demons को worship करते हैं, जो काली शक्ति को प्रे करते हैं। लेकिन वो जो लोग काली शक्ति को प्रार्थना करते हैं या काली शक्ति मिलनी चाहिए उसकी प्रार्थना करते हैं, उन्हें इनिशियली सब कुछ मिल जाता है बिना कुछ ज्यादा स्ट्रगल किए, लेकिन उनका अंत हमेशा गलत ही होता है। क्योंकि जो लोग काली शक्ति का उपयोग करके दूसरों का आयुष्य बर्बाद करने की सोचते हैं, उनका आयुष्य हमेशा ही हेल में ही अंत होता है, और अगले कितने भी जन्म लेके वो आत्मा साफ करने की कोशिश करे अपनी चीजों को, वो साफ नहीं कर पाती है। उसका हमेशा ही अंत हेल में ही होता है। उनको कभी भी स्वर्ग कभी नहीं मिलता, हमेशा नरक ही मिलता है। इन इग्नोरेंस वन वर्शिप्स घोस्ट एंड स्पिरिट्स। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो काली शक्ति को नहीं मानते, लेकिन जो आत्माओं को मानते हैं। आत्माओं के बारे में, आत्माओं को प्रार्थना करते हैं कि means like in college days or school days you must have seen those plan check kinds of thing people used to call spirits, that was just a game, but
कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिट्स को अपने हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन अगर अच्छी स्पिरिट हो, अच्छी आत्मा हो तो वो मदद कर भी दे, बुरी आत्मा हो तो वो आपके आयुष्य को कंप्लीटली निस्त नाबूद कर डालते हैं। तो इस वजह से अगर आप गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस कहें तो हमेशा आप गुडनेस चूज करो, भले ही आप मेरे पास मत आओ, लेकिन आप डेमी गॉड्स को तो भी प्रार्थना करो, क्योंकि उनको भी प्रार्थना भी आपने की थी कि आपका आयुष्य खराब तो नहीं होगा जो आपका पैशन और इग्नोरेंस से होगा। सो इट्स बेटर दैट यू हैव फेथ इन वट एवर यू आर डूइंग फॉर द डेमी गॉड। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि फूड, सैक्रिफाइस, ऑस्टिसिटी और चैरिटी जो आपने कहा है, उसके भी तीन प्रकार है या थ्री मूड्स आर देयर। सो द वन हु हैज गुडनेस इन फूड, व्हाट आर द क्वालिटीज इन दैट? सो जो गुडनेस के जो फूड है या जो मूड्स है, उसके क्वालिटीज क्या रहते हैं? वंस लाइफ स्पैन, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ। सो अगर आपने डेमी गॉड को भी प्रार्थना की तो आपकी लाइफ में आपका लाइफ स्पैन भी अच्छा रहेगा, आपकी प्योरिटी भी रहेगी, स्ट्रेंथ भी रहेगी और हेल्थ भी रहेगा। लेकिन इफ यू ओवरडू द स्टफ, कुछ ज्यादा ही आपने मांगना शुरू किया, तो दैट विल टर्न इनटू सार एंड बिटरनेस इन योर लाइफ। भगवान कहेगा जब भी मेरे मेरे पास आता है कुछ ना कुछ मांगते ही रहता है, सो दैट कैन टर्न अप इनटू सम डिफरेंट पैशन। जब पैशन मोड आता है तो वो लोग हमेशा बिटर रहते हैं, सार रहते हैं, सॉल्टी रहते हैं, they are dry, they are pungent, they have always burning sensation for others, they are never happy with what others are doing in their life, they are always नेगेटिव कि नहीं इसके लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो रहा है, उसकी लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो रहा है, मेरे लाइफ में क्यों ऐसा अच्छा नहीं होता। तो हमेशा दूसरों के लिए ईर्ष्या जो रहती है वो ऐसे लोगों में रहती है। और जो तीसरा जो है फूड इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो लोग जो रहते हैं दे आर कंप्लीटली स्टेल, उनका दिमाग कचरा हो चुका होता है, उनको कोई भी चीज आप बताने जाओ उनको समझ में नहीं आती, वो हमेशा हर चीज का गलत ही मतलब निकालते हैं। उनको अगर पॉजिटिवली भी अगर आप कुछ कहने जाओ फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, आप चाहते कि उनका कुछ बुरा ही हो। अगर आप किसी कोने में आपके दोस्त के साथ भी अगर आप बात कर रहे हो तो ये सामने वाला के नहीं, वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि कितना भी आप अच्छा बात करो उनसे, कितना भी आप उनको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करो, उनको समझ में नहीं आता है। इन दिस there are sacrifices in these three modes again: sacrifices of goodness, sacrifices of passion and sacrifices of ignorance. So sacrifices of goodness जो है, perform according to script as a matter of duty without desire for material result. So इसमें जो sacrifices ये लोग जो कहते हैं वो वेद पढ़ते हैं, लेकिन अपनी जो ड्यूटी जो है वो करते भी है लेकिन नहीं भी करते हैं। इसमें वो करते हैं कि जो टाइम पीरियड दिया है उसी में मैं काम करूंगा, उसके अलावा मैं टाइम पीरियड छोड़ के काम कभी नहीं करूंगा। बट इनमें एक चीज अच्छी रहती है, वो काम करते रहते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। दे कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, बेनिफिट्स फॉर अदर्स। सैक्रिफाइस ऑफ पैशन जो है, परफॉर्म्स फॉर सम मटेरियल बेनिफिट्स इन द वर्ल्ड। सो ये जो लोग हैं, मुझे कितना मिलता है, मेरे हाथ में कितना आता है, मेरे फैमिली में कितना आता है, मुझे कितना लाभ मिलने वाला है, मैं कितना फेमस होने वाला हूँ, मुझे क्या क्या होने वाला है, मुझे कौन सी जगह मिलने वाली है, मेरे पास क्या क्या आने वाला, सब मेरा 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 मेरा। सो ऑल दिस sacrifices, even if the word sacrifices is done, but they only want benefits from the world,
They are not ready to give anything to the world. They want something from the world always. Sacrifices of ignorance, performed without regard for the direction of script, without distribution of prasadam, that is spiritual knowledge, without chanting the Vedics, without renunciations of the priest, and without any faith. So ये जो रहते हैं sacrifices of ignorance, इनको ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, जो भगवान का नाम लेते सबसे मूर्ख लोग हैं, भगवान में विश्वास नहीं है, आस्था में विश्वास नहीं है, दूसरों पे विश्वास नहीं है, खुद पे भी कम विश्वास है, प्रसाद या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन के लिए उनको 0% इंटरेस्ट रहता है। उन्हें लगता है कि मैं अकेला ही ऐसा हूं जो भगवान के सामने सबसे श्रेष्ठ हूं। भगवान तुच्छ लोगों को हेल्प करते हैं, तुच्छ लोगों के लिए भगवान बने हैं, और भगवान को खुद को दिमाग नहीं है, भगवान कुछ है ही नहीं, ऐसे उन लोगों को लगता है। So these people are like, I am the best and I am the only human being on this earth who is well settled or maybe the best person on earth. उसके बाद जो आता है ostracity of the mind. Ostracity of the mind, body and speech and mind is like when it comes to body. जब एक ब्राह्मण जो रहता है वो ही इज द सुपीरियर क्लास इन ऑल द 4 classes. Simplicity of ostracity in Brahmins is that education, knowledge, cleanliness, and simplicity. No non-violence at all. This is ostracity of body in Brahmins. If you take Kshatriyas का रहता है मेरा किंगडम, मेरी क्षमता, मेरा ammunition, and how non-violence I can be to take care of my kingdom. That is ostracity of body for a Kshatriya. If you take a Vaishnav, he is like, मेरे पास जितनी जागीर है उससे बढ़कर, उसके 10 गुना बढ़कर कैसे मेरे पास जागीर आएगी, इसी सोच में वो काम करते रहता है। भले ही उसका बच्चा स्कूल ना जाए या कुछ शस्त्र ना सीखे या ठीक से बढ़े ना जिंदगी में, लेकिन पैसा मेरे पास कितना है, जमीन मेरे पास कितनी है, मैं किन किन लोगों को पैसे दे सकता हूँ, कौन कौन मेरे लिए काम कर सकेगा पैसे देने के बाद या पैसा बिना दिए भी। ये सब वैष्णव लोग जो कहते हैं उनकी ऑस्ट्रिसिटी ऑफ बॉडी है। शूद्र जो रहते हैं दे आर लाइक whatever the Brahmins, the Kshatriyas, and the Vaishnavas says the Shudra does. But if Shudras are not there, Vaishnavas can't live, Kshatriyas can't live, and the Brahmins also can't live. Simple thing, जब हमने पहले भी हमने समझा है कि शूद्र जो है उनको पहले से मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन भगवान मंदिर से बाहर आके शूद्रों को मिलते हैं। शूद्रों लोगों को भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं, लेकिन वैष्णव, क्षत्रियस एंड ब्राह्मण्स भगवान कम प्रसन्न होते, यानी दिखाई नहीं देते। शूद्रों को एक बार भी नमस्कार भी कर दे वो लोग, दे कैन सी द गॉड, बिकॉज दे आर द मोस्ट workable people, they are the most helpful people, they are the most important people, because they clean the environment, they keep the environment clean. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव अपना सिर्फ घर साफ रखते हैं, शूद्रास पूरी दुनिया साफ रखते हैं। It is not only the cleanliness but see all types of workplaces, छोटे लोगों से बड़े लोगों तक। जब बड़े लोगों को पहुंचना है तो हमको छोटे लोगों को ब्राइब देना पड़ता है कि भैया मीटिंग करवा दो, भैया ये बता दो ये कब मिलेंगे, कौन सी जगह मिलेंगे। सो दीज पीपल आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कनेक्ट द हायर अथॉरिटीज।
दिस इज द सिंपल लॉजिक. देन ऑस्ट्रिसिटी ऑफ माइंड. जो ब्राह्मण्स रहते हैं, दे आर ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, मैक्सिमम आर सेल्फ सेंटर्ड, बिकॉज दे डोंट वांट क्षत्रिय, वैष्णव व शूद्र को उच्च दर्जा नहीं मिलना चाहिए, हमेशा निचला दर्जा ही देना चाहिए. बट दे आर ऑल्सो सिंपल बाय माइंड, they are very peaceful by mind because they keep on chanting God's name. जितना तुम भगवान का नाम लेते हो उतना ही तुम अंदर से साफ होते हो. This is highlighted more by the Brahmins. Then क्षत्रियों का जो माइंड रहता है, it is always like कैसे में वो दूसरा देश जो है वो मेरे देश में सबमर्ज करो या कंबाइन करो. मेरा देश के वासी कितने ज्यादा खुश रह पाएंगे, वो हमेशा चंचलता उसके मन में रहती है. मेरा देश जो है वो कितना सब तरह से संपूर्ण हो, ये बारे में उसका मन हमेशा सतर्क रहता है. इट इज ऑलवेज लाइक माई कंट्री, माई किंगडम, माई स्टेट. So that mind is always out of control, thinking about controlling every part of the world. Vaishnavas again, कि देश चला जाए या जान चली जाए लेकिन पैसा मेरे घर से ना चला जाए. They are like that kind of mindset. शूद्रास का जो माइंड रहता है, it is completely self controlled because they are disciplined in their work. They are भले ही उनके घर में कम चीजें हो, लेकिन वो दूसरों के घर में कम झांकते हैं. लेकिन जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव जो रहते हैं वो दूसरों के घर में झांकते हैं और फिर कहते कि नहीं, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, उसका घर मुझसे कितना बड़ा है, तो मुझे इतना काम करना चाहिए कि मैं अगले साल में उससे ज्यादा बड़ा घर लूं. एंड आई कॉल दैट पर्सन फॉर द फंक्शन एंड मेक हिम जेलस. सो दिस पार्ट गोज ऑन बिटवीन द ब्राह्मण्स, वैष्णवास एंड द क्षत्रियस. लेकिन शूद्र का ऐसा रहता है, जो है उसमें खुश हो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ मंशा भी नहीं है. लेकिन यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कहते हो कि मुझे ज्यादा ये नहीं चाहिए, ज्यादा वो नहीं चाहिए, लेकिन ब्राह्मण्स कहते हैं, क्षत्रिय और वैष्णव कहते हैं कि मुझे दिमाग भी चाहिए, मुझे मेरा देश भी चाहिए, पैसा भी चाहिए. तो ये सब जो चारों लोग जो है, इन्होंने सब तरह का बैलेंस रखना चाहिए. हर किसी ने एक दूसरे से सीखना चाहिए. क्षत्रिय शुड लर्न द बैलेंस ऑफ वेदास फ्रॉम द ब्राह्मण्स. ब्राह्मण शुड लर्न कि दूसरों के बारे में कैसा सोचा जाए, ये क्षत्रिय ही अच्छी तरह से बता सकते हैं. क्षत्रिय एंड ब्राह्मण शुड लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर मनी फ्रॉम द वैष्णवास. और वैष्णव को ब्राह्मण और क्षत्रिय से ये सीखना है कि नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है, अपना देश संभालने का इंपॉर्टेंस क्या है, अपना घर संभालने का इंपॉर्टेंस क्या है. और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव ने शूद्र से सीखना चाहिए कि सिर्फ अपना घर साफ नहीं रखना चाहिए, अपना मन साफ रखना चाहिए और अपना हर एक एरिया साफ रखना चाहिए. It's not only office, it's not only house, it's not only your friends, it is your mind which has to be very clean for everyone. And Shudras must learn from Brahmin, Kshatriyas and Vaishnavas. From Vaishnavas, yes, अपने पास जो पैसा है वो कैसे मैं सेव कर सकता हूँ, कैसे उसको मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ जिससे मेरे घर वाले ठीक से खाना खाए. क्षत्रिय से वो ये सीख सकते हैं कि कुछ तो भी अस्त्र शस्त्र आना ही चाहिए, यानी जब अगर कोई मेरे घर पे अगर हल्ला बोल दे, मुझे मेरे घर को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए. फ्रॉम ब्राह्मण्स, yes, the most important thing is knowledge, chanting of God's name, reading, acknowledging yourself, intellectualing yourself, educating yourself. Yes, Brahmins are the finest people to give these things.
सो ये चारों ने मिलके सब चीजें करनी चाहिए, तो ही ये जग रहने लायक रहेगा और मुझे वापस आना नहीं पड़ेगा अर्जुन। देन चैरिटी, चैरिटी इन थ्री मोड्स। चैरिटी इन गुडनेस, उसमें जो आता है आउट ऑफ ड्यूटी, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स, एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड अ वर्दी पर्सन। आउट ऑफ ड्यूटी, यस, थोड़ा हट के काम करो, किसी और के लिए, किसी और की इच्छाओं के लिए काम करो, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, हेल्प समवन हु रियली नीड यू एट दैट मोमेंट। हाँ करूंगा, देखता हूँ, सोचता हूँ, कुछ दिनों बाद बताऊंगा, डोंट डू दैट। समवन हैज कॉल्ड यू, that and that moment help that person. Try to go out of the way and help that person. To a worthy person, yes, here you should know the knowledge कि जो सामने वाला आपको जो हेल्प मांग रहा है या जिसको आप चैरिटी कर रहे हो, your charity is not wasted, it goes in the proper hands. Charity in passion, with expectation of reciprocation, with desire of fruitive results, and urge of getting it back. Means you are doing charity but you want someone to praise you, चार लोगों में आपका नाम उसने लेना चाहिए कि भाई इसने मुझे इस टाइम पे हेल्प किया। ऐसे लोग जो रहते हैं वो पैशन वाले रहते हैं, जो काले मंत्र जादू वाले रहते हैं। दे वांट समथिंग विथ व्हाट हेल्प दे हैव गिवन। अगर उन्होंने 50 लाख दिया है तो दे वांट एटलीस्ट 75 lakhs back with an interest. So these people are that way. They do charity, but they expect many things. Then charity in ignorance, at an impure place, at an impure time, to an undeserving person, and to a discourtesy person. Impure place yani black things, black money, murdering someone, killing someone, raping someone, uh, backstabbing someone. Then if the person to whom you are giving the charity is using that using that money for gambling or having drugs, playing on cards, alcoholism, then that charitable person is not liable. So those people should take back those things. So contribution is that don't indulge into intoxic things, indulge into purity, don't gamble in your life. May it be by money, may it be by horses, may it be your own life, may it be gambling for others' life also. Gambling can be of different type. Don't murder your own feelings at all. कभी भी आपके मन को मत मारो, जो है वो करो, जो अच्छा है उसे स्वीकार करो, जो बुरा है उसको आपके जिंदगी से निकाल दो। Keep on chanting the name of Lord Vishnu. Keep on chanting the name of any incarnation of Vishnu. And if you chant the name of Krishna, you chant the name of the universe. Nothing can be taken away from you, whatever is decided by Shri Krishna. भले ही वो देर से आए, भले ही उसको इतना टाइम लगे कि आपका पेशेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन वो जब टाइम रहता है वो चीज आपके पास आती ही है, 100% आती है। नॉट इवन 100%, मोर देन 100% आई कैन से, वो आता ही है। सो ओम तत्सत, ओम तत्सत मतलब क्या है? अंडरस्टैंड दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ that Vishnu is always with you. Om is always chanted in the beginning of performance of any spiritual or religious thing, because वो ओम में श्री कृष्ण है। Tat is uttered by persons aspiring for charity or sacrifices. So तुम जितना तुम तत् करोगे, जितने तुम sacrifices करोगे, forgiveness करोगे, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज करोगे, यू विल बी
tat in your life. Sat is how you behave with others. Having Om and Tat. When you're having God with you, when you have everything in your life, how you behave with others is called Sat. And Asat, that is any sacrifice, any charity, any ostracity done without faith will never reach to God. But charity, sacrifice, ostracity done with complete faith is going to go or going to take you to those lotus feet. भले ही आप कभी कभी भगवान का नाम लेना भूल भी जाए, लेकिन जब आप सैक्रिफाइस करते, जब आप किसी को माफ कर देते हो, किसी को आप हेल्प कर देते हो, आपका नमस्कार वो श्री कृष्ण के पास आसानी से चला जाता है. एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी ब्लेसिंग्स. Very soon, and possibly as soon as possibly, Shri Krishna makes it a point that he blesses you with everything whatever you are expecting or whatever you are wanting, because he knows what you want. आप अगर आपको भी अगर कभी ये लगता है कि मुझे जो चाहिए कभी मिलता क्यों नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका वक्त आया नहीं होता है, एक बात. दूसरी बात, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है. तीसरी बात, वो चीज तुम्हारे लिए बनाई नहीं गई है. बट इवन इफ you want to try and you want that thing in your life, then you need to please, or you should pray more to Lord Krishna कि मुझे एक चांस तो दो, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला तो दो. अगर मुझे लगे कि उसमें मुझे रस नहीं है या मुझे उसमें सक्सेस नहीं है, वो मेरे लिए नहीं बनाई गई है, मैं छोड़ दूंगा, मैं उसको हट नहीं करूंगा. लेकिन जब तुमने मुझे जन्म दिया है और जब तुमने मुझ में ये इच्छा दी है, तो मुझे वो हट करने की भी इच्छा है, वो हट करने का प्रयास दे दो मुझे. तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये भी सोचो और वो भी सोचो. अगर मुझे लगे कि तुम्हारा हट जो है वो जायज है, तो जो चीज तुम्हारे नहीं भी हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि तुमने वो चीज अपने कर्मों से मिलकर, अपने ज्ञान योग को मिलाकर, आपके ज्ञान योग को मिलाकर सब चीजें एकत्रित करके आपने मुझे कुछ तो भी मांगा है. आपके नसीब में ना भी हो फिर मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने ये सब चीजें की है, अच्छी चीजें की है. So even if you feel something you're not getting, yes, you have done the greatest job, you have done the best thing, you have been trying for something for too long, try to improvise it. Again try to convince Lord Krishna कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे इसका आनंद लेना है और मुझे इस आनंद में तुम्हें शामिल करना है. जब किसी चीज में भगवान शामिल होते हैं वो चीज कभी भी गलत नहीं जाएगी, भले ही वो आपके नसीब में हो या ना हो. तो हमेशा जब भी कोई चाहे आपको, या जब भी कुछ चीज चाहे आपको, तो हमेशा आपको भगवान को अपने काम में विलीन करना चाहिए. So these are the end of 17 chapters. Now I will be trying to give you the gist of chapter 18, जो मैंने चैप्टर 12 के टाइम भी बोला था. अगर आपने 18वां अध्याय पढ़ लिया तो आपको पूरी गीता या पूरा गीता का जो सार है वो समझ में आ जाता है. So I'm starting with the last chapter, that is the 18th chapter. फाइनल चैप्टर में श्री कृष्ण कहते हैं कि this is life is a combination of stress and bhakti. तुम जितना स्ट्रेस करोगे तुम्हारी भक्ति उतनी ही बढ़ेगी. तुम जितना भक्ति से मेरे पास आओगे तुम्हारा स्ट्रेस उतना ही कम हो जाएगा. इन सिंपल लैंग्वेज, डिवोशनल सर्विसेज
Surrendering towards the lotus feet of Shri Krishna is the ultimate knowledge of Bhagavad Gita. तुम जितना भी मुझे शरण आ जाओ, तुम जितना मुझे प्यार करोगे, उतना ही तुम्हारी लाइफ स्ट्रेसलेस होगी, स्ट्रेस से फ्री होगी. The ultimate goal of life is nothing other than the lotus feet of Shri Krishna. You have to do all the duties. जो भी तुम काम करो, जो भी तुम इच्छाएं रखो, जो भी तुम्हारी आत्मा कहे या मन कहे या शरीर कहे, सब में आपको श्री कृष्ण चाहिए. इसकी वजह से आप ये गीता या भगवत गीता सार का इंपॉर्टेंस है. यहाँ पे we highlight the first one again, कर्मो योगा, जिसमें जो एक संन्यास जो रहता है. संन्यास का मतलब क्या है? संन्यास फ्रॉम द मटेरियल डिजायर्स, संन्यास फ्रॉम द activities which can impure your heart, impure your soul, impure your body. These are the some desires which should be cut shorted or cut off from your life. Tyag, त्याग is a result of good activities which you do. तुम जितना अच्छा करोगे, उतना तुम्हारे पास अच्छाई चली आ जाएगी. द वे यू थ्रो लाइफ, द वे द लाइफ इज गोइंग टू थ्रो बैक ऑन यू. जिसमें हमने दो एक्टिविटीज देखे, निष्कर्मा भी देखे और कामयानी कर्मा भी देखे. निष्कर्मा जो हमने देखा, डेली ऑब्लिगेटिव एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्क्रिप्ट. और karmas are activities for fulfillment of particular personal desires. Nitya karma is like do something for others without expectations, things done without expectations. Kamaya karma are doing something for others with expectations. So difference between sannyasi and tyagi, nitya karma or nishkarma or with karmas or kamayani karmas is one, and the gist is spiritual knowledge, purification, liberation, and giving freedom for everyone. May it be in thoughts, may it be in life, may it be in food, culture, education, everything. In Tyag also, there are two categories: give up all fruitive activities or never give up the acts of sacrifice. So give up all fruitive activities मतलब क्या है? Give up non-violence. Give up violence. Give up ego. Give up selfishness. Give up unforgiveness for others. And in never give up is sacrifice, charity, faith, and bhakti. If you keep these four things, never to give up, you will be the best product of humanity. You will be the best output of your life. ये होता है कि हमेशा ऐसा लगता है कि मैं ये सब सबके लिए सब कुछ करता है, मेरे लिए कोई नहीं करता. जाने दो, मत ना करने दो, मत करने दो किसी को किसी लिए कुछ भी. तुम्हें पता है तुमने अच्छा किया है, भगवान को पता है तुमने अच्छा किया है. तुम्हारे अच्छी चीजों का प्रसाद आपको जरूर मिलेगा, और इतना मिलेगा कि आप उस प्रसाद को समेट नहीं पाओगे. आपको लगेगा भी नहीं कभी कि मैं इतना काबिल था, मुझे भगवान इतना प्यार करता है. जब वो प्यार करने लगता है तभी लाइफ चेंज होने लगती है, और जब लाइफ चेंज होने लगती है, आप उसके पास और ज्यादा आकर्षित हो जाते हो. श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान है जो आकर्षित करते हैं. हमारे पास बहुत सारे भगवान है, हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं जिसे हम भक्ति भी करते हैं, प्यार भी करते हैं. लेकिन जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है, जहां गोपियां और गाय नहीं बज पाई, तो हम क्या बज पाएंगे? वो जब धुन बजाते हैं, वो धुन की सुरीली आवाज में अपनी जिंदगी इतनी विलीन हो जाते हैं. दैट इज द पीसफुल लाइफ इन दैट फ्लूट
sound of that flute, in that musical notes of that flute. तो जितना तुम अच्छे कर्म करोगे उतना ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा. Then never give up acts of sacrifices, charity and austerity. Yes, अगर तुम, मैं ये नहीं कहता कि तुम तुम्हारा सब दान धर्म पूरा जो तुमने कमाया है वो सब तुम दूसरों पे लुटा दो, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं. जिसको जितना जरूरत हो उतना ही हेल्प करो. हमेशा फ्रीली हेल्प मत करो. किसी किसी को काम करके हेल्प करो कि तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हें खाना दूंगा. ये काम कर लो, तुम्हें और पैसे दूंगा. ट्राई टू इम्प्रूव देम ऑल्सो. डोंट ऑलवेज मेक देम पैरासाइट. ठीक है, एक बार ऐसे हेल्प किया, दूसरी बार वैसे हेल्प किया, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ. हमेशा अपने पे निर्भय निर्भय हो ऐसा मत बनाओ उसको. Make them independent. Let them also do some sacrifices. Let them also gain some knowledge. Let them also do something for someone. Let them also understand the importance of life. Let them also understand the importance of food, value, value of the breath which they are taking, value of things they are getting in their life, value of the person who is giving them charity. So help in different ways. त्याग में अगर ignorance आए, that is obligatory duties or maybe duties of illusions or lack of spiritual knowledge. So इसमें क्या रहता है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम दूसरों को हेल्प कर देते हैं ये समझ के, नहीं यार उसको जरूरत थी मेरी, मैंने हेल्प करना चाहिए. आपने हेल्प कर भी दी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं. ये मोस्टली हैपेंस व्हेन योर फ्रेंड इज अ वेरी बेस्ट फ्रेंड or that relative of yours is very near to you. ये इग्नोरेंस तब आता है कि जाने दो यार, मेरे पास बहुत है, हमेशा उसको हेल्प करना चाहिए. वो मेरे मेड बी माय ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड इज देयर और माय सिस्टर्स हस्बैंड और माय ब्रदर्स वाइफ और माय ब्रदर्स wife's brother is there. So thinking of my brother I should take care of him, or thinking of my sister I should take care of him. This becomes that tyag sometimes becomes like a bombardment on you. कहीं तो भी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि हमेशा फ्री में हेल्प करते रहोगे ना तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है. क्योंकि वो कर्म भले ही आपको लगे कि नहीं मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, लेकिन मेकिंग समवन डिपेंडेंट ऑन यू, making someone troublesome or making someone's life completely parasite is also a part of bad karma. So this should also not happen. So जब भी आप अच्छे काम करो उसके साथ ये भी देखो कि नहीं यार, कब तक हेल्प करूंगा मैं, कब तक ये चीजें करूंगा मैं. सो दिस शुड ऑल्सो हैपन कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि मैं काम करता रहूं एंड किसी को भी ये ना लगे कि मेरे पास सब कुछ है तो जो कुछ है मेरा वो सब मैंने लुटाने को ही बैठा हूँ, सब कुछ जो है मेरा वो सब मैंने देने के लिए बैठा हूँ. सो ऐसा ना हो. फिर श्री कृष्ण कहते हैं द ट्रू त्यागी, और इफ वन इज नॉट अ त्यागी दैट मीन्स कि जब कर्म जो होते हैं, जब भक्त योग रहता है, जब ज्ञान योग रहता है, ये सब जो चीजें रहते हैं, दिस इज कॉजेज ऑफ 5 actions. व्हाट आर दीज 5 actions? इफ यू कैन से द 5 actions of Vedantas. 5 actions of Vedantas मतलब क्या? Adhisthanamam, that is the place of action or the body of the jiva. तुम्हारा शरीर जहाँ पे है उसको अच्छा बनाओ. Make those every action of your body important for your mind and soul. Your soul should not get disturbed by the act
done by the body. This is very important. Karta, that is a doer of the action or the consciousness reflected in the false ego. जो तुम काम कर रहे हो उससे तुम्हारे मन कभी अशांत नहीं होना चाहिए, तुम्हें वो ईगो नहीं आना चाहिए कि मैंने ये काम किया है दूसरों के लिए. सो दैट शुड नॉट कम इन योर कॉन्शियस माइंड. देन करनामा. करनामा इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन इन वेरियस सेंसेस. जो भी काम करो, keep all your senses intact, keep all your senses in control, keep all your senses up to date. Don't uh, overlook any of your senses. भगवान हमेशा कहते हैं कि आपके जो आंख, कान, आपका जो जीभ है, वो भी आपको कंट्रोल में ज्यादा रखनी चाहिए. क्योंकि जैसे अस्त्र से शस्त्र से अस्त्र निकल जाता है, वैसे भी आपके मुंह से अगर कोई शब्द निकल जाए और उससे कोई गलत मतलब निकले या किसी का मन दुख जाए, तो आपके सेंसेस कोई काम के नहीं है. फोर्थ इज ईस्टा. ईस्टा is what the efforts exerted by the life airs with various functions. जब आप आपका जीवन जीते हो, आप खुद के लिए, किसी और के लिए, आपके मम्मा पापा के लिए, आपके पत्नी के लिए या आपके पति के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शनिंग, टेकिंग एवरीवन टुगेदर विद यू. ऐसे ना हो कि आप ओनली टेक केयर ऑफ पेरेंट्स एंड निग्लेक्टिंग योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन. ऐसा भी ना हो यू ओनली टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ एंड हस्बैंड एंड चिल्ड्रन एंड निग्लेक्टिंग योर पेरेंट्स. भगवान हमेशा कहते हैं पेरेंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मे दे बी बैड, मे दे बी गुड, पेरेंट्स आर नेवर बैड एक्चुअली. लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स की तरफ लगाव ही नहीं रहता है. कुछ चीजें हो भी जाती उनके लाइफ में जिसकी वजह से उनका वो लगाव उठ जाता है. लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी हो, लगाव हो या ना हो, प्यार हो या ना हो, पिता और माता का प्यार, पिता और माता के लिए हमारी जो ड्यूटी है वो हमें करनी ही है, भले तुम चाहो भले तुम ना चाहो. देन अव्यम. अव्यम is the super soul who sets everything into motion by his super will. So जब ये चारों चीजों जो है ऊपर की, वो जब मिलती है, तब वो मन, आत्मा, शरीर सबको मिला के जब हम हमारा जीवन साकार करने लगते हैं, यस, विथ फेथ, पेशेंस एंड भक्ति, तो वो जीवन कंप्लीट होता है. व्हेन अ सुपर नेचुरल पावर, जब एक भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिर यहाँ पे कहते हैं कि देर आर मोड्स दैट इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे क्रिया को कंट्रोल करते हैं. सो वन थिंग इज, जो मोटिवेटर्स है, जो हमारे एक्शन को मोटिवेट करते हैं, वो है नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द नोवर. नॉलेज मतलब क्या? जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमने पाया है, जो भी हमने सीखा है, वो हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका हम कितना अच्छा उपयोग करते हैं, दैट इज नॉलेज. Object of knowledge is how much knowledge we are using for helping others, how much knowledge we are using for improvising your country, how much knowledge you are using for taking care of your loved ones. And knower is the person who takes everyone together with him and starts living his life. So an action is motivated by the knower who has the knowledge of हैंडलिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज. यानी जो जिसको पता है कि नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज आर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जो वो दोनों को मिला के अपना जीवन में जो काम करता है, ही इज अ परफेक्ट मोटिवेटर एक्शन पर्सन. अनदर थिंग इज थ्री constituents of actions. What are constituents of action? Work, instrument of work, and the worker.
वर्क यानी जो भी आप काम कर रहे हो वो आप कितने पैशन से कर रहे हो, कितने वर्शिपिंग पावर से कर रहे हो, कितनी मन से कर रहे हो, कितनी इच्छाएं डाल के कर रहे हो, कितना अपग्रेड कर रहे हो, कितना काम करके तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा मन प्रसन्न है, दैट इज इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्क इज सेंसेस अगेन। कितना, कितने प्यार से और कितना एकाग्रता से आप वो काम कर रहे हो। देन द वर्कर, दैट इज द कर्ता, who takes the work as his first priority and then the next. So first is work and then comes everything. So जो worker अपने काम को takes as a worship is one of the best constituents of action. Then it comes that knowledge in three modes again. Now knowledge in three modes यानी क्या आता है? Karma in goodness, karma in passion, karma in ignorance. Karma in goodness is what? Done with detachment again. सबसे अपना मन हटाने का और अपना काम करने का है, whether you like it or whether you dislike it. Karma of passion क्या है? Done with great labor, with having lots of desires. काम करना है लेकिन मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं. Karma in ignorance leads to bondage of yama, destructive mind, completely destructive mind. A harmful person is a karma in ignorance. फिर आता है वर्कर, दैट इज कर्ता इन गुडनेस, कर्ता इन पैशन, कर्ता इन इग्नोरेंस. कर्ता इन गुडनेस मीन्स व्हाट? जो अपने काम जो है एंथुजियास्टिक से करता है, डजंट मेक्स एनी मिस्टेक इन हिज वर्क, tries to be the perfect person in doing his work. कर्ता इन पैशन is that तुम मुझे कितने पैसे दोगे तो मैं काम करूंगा. ग्रीडीनेस, enviousness, impureness comes under worker, who, that is karta in passion. Karta in ignorance is all about cheating. मैं दूसरों को चीट कैसे कैसे पैसे मिलाऊं, लॉटरी का टिकट टिकट लेके कैसे मिला मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाऊं, मैं सो के कैसे पैसे मिलाऊं, किसी को दूसरों को काम पे लगाऊं और मुझे पैसे मिले. All whimsical kind of minds are having karta in ignorance. Then we have buddhi yani intelligence या understanding in goodness, understanding in passion, understanding in ignorance. बुद्धि में जो है to be done and not to be done, to be feared and not to be feared. करना है, fearlessly करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, छोड़ देना है. लेकिन बुद्धि in passion is everything, means they can't distinguish between good things and bad things. They can't distinguish between religious things and irreligious things. They are always behind अच्छा काम हो बुरा काम हो मुझे करना है. मुझे ये नहीं सोचना है कि कौन सा अच्छा है, अच्छे से मुझे क्या मिलेगा या बुरे से मुझे क्या मिलेगा. बुरा है तो बुरा है, पैसा मिल रहा है ना, बस दैट इज इम्पोर्टेंट. Buddhi in ignorance is considering everything bad, everything in opposite direction. कितने खून करूं, किसका मर्डर करूं, किसका एक्सीडेंट कर दूं, किसको चीट करूं, किसको घर से निकाल दूं, किसका घर लूट लूं, किसका बैंक बैलेंस लूट लूं. These people are all intelligence in ignorance. Determination in goodness, determination in passion, determination in ignorance. Determination and goodness are unbreakable. They are very strong minded people. They know what they are doing. उनका ऐसा रहता है कि कितना भी काम दो मैं परफेक्टली ही करूंगा, पूरा मन डाल के ही करूंगा. भले ही आप मुझे पैसा दो या ना दो, लेकिन मेरा काम अच्छा होना ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. भले ही आप सैलरी कम दो, लेकिन मेरा काम मेरे लिए भगवान के जैसा है. सो आई विल नेवर sacrifice anything
I mean, I will sacrifice everything for my work. I will never take work at the second position. Work will be always on the first position. Determination and passion desires fruitive results, economic development, and ungratefulness. A person who's almost or always fruits, 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 fruits. कितना खाओ, ये खाओ वो इसका खाओ उसका खाओ, उसका तोड़ उसका खींच के खाओ, उसको क्यों दूं मैं, जो मेरे पास जो है, मेरे पास अगर 10 है तो उसमें से अगर मैं एक ही दूंगा, 9 के 9 में मेरे पास रखूंगा, क्यों जरूरत नहीं है उसको, क्यों दूं मैं, मेरा दिया है ना एक, उसमें खुश रहो ना। ऐसे लोग रहते हैं। डिटर्मिनेशन इन इग्नोरेंस, they are again hopeless, they are morons, they are the most lamenting people, those who are people who dream big but they don't want to work for their dreams, they want others to work for their dreams. Then comes the last one, that is happiness in three modes. Happiness and goodness brings joys and removes poisons from others' life. They want themselves also to be happy and they want others also to be happy. They are like those honeybees. They only want the good nectar from everyone. They want to remove that garbage from everyone's life. They only want that sweetness to be mingled in every family. These are the happiness, goodness people. Happiness and passion type of people are like मैं नेक्टर भी दूंगा, नेक्टर के साथ थोड़ा सा गार्बेज भी दूंगा और थोड़ा सा पॉइजन भी दूंगा. So it is mixture of everything. So they want all the combinations to be given to others and they only want nectars and other combinations to other people. And happiness and ignorance, they are blind, they are again intoxic kind of, or maybe the people who are more into toxic verge, they want everyone to be in a bad state, they don't want themselves also to be in good state, they want everyone to have poison, खुद भी नहीं जिएंगे दूसरों की भी नहीं जीने देंगे, इस टाइप के वो लोग रहते हैं. उसके बाद भगवान जो कहते हैं इट्स प्यूरिफिकेशन थ्रू ड्यूटीज. द प्यूरिफिकेशन थ्रू ड्यूटीज आर अगेन कैटेगराइज इनटू द फोर वर्णास. चार वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रस. जो ब्राह्मण्स रहते हैं उनमें जो क्वालिटीज जो रहती है, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, religious, and wisdom. These are the main qualities which a Brahmin, all Brahmins have. Kshatriyas have the qualities like power, heroism, determination, generosity, leadership, controlling others. Qualities of Vaishyas and Shudras like cow protection, business, and farming is for Vaishyas. Labor, other lower services comes under Shudras because they are not knowledgeable and neither they have knowledge of controlling the battle or neither they have knowledge of taking care of businesses. So जो modes जो रहते हैं, Brahmins are predominantly with sattvic gun, Kshatriyas are with predominantly with Rajyog और secondary mode जिनमें राजयोग हमेशा रहता है. राजयोगी गुणास जो रहते हैं those are Kshatriyas. Vaishyas are predominantly राजास और with तमस. तमस जो रहता है वो वैष्णव्स में ज्यादा रहता है. जो सात्विक गुण रहते हैं वो सिर्फ ब्राह्मण्स में रहते हैं. राजयोग गुण और सात्विक गुण वो क्षत्रियो में रहते हैं. फिर तमस गुण और राजयोग गुण वैश्यास में रहते हैं और शूद्रास में जो रहते हैं वो तमोगुण रहते हैं विथ दिस दैट इज नोन एज राजस. जो मैंने आपको पहले भी बोला
कि वो सबसे अच्छे रहते हैं, उनमें राजयोग का गुण भी ज्यादा रहता है. Then God says that even imperfectly duty done by someone can be a perfect duty for someone else. कभी कभी ऐसे हो जाता है, हमारी गलतियों से किसी और का अच्छा हो जाता है. ये भी एक अच्छा गुण है हर एक ब्राह्मण में, एक क्षत्रिय में, एक वैष्णव में और एक शूद्र में. कभी कभी हो जाता है कि हमारा, हम अपने लिए करते हैं लेकिन दूसरों का कुछ तो भी अच्छा हो जाता है. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैपेंस इन समवन्स लाइफ. दैट इज वन, कि फायर के आगे धुआं रहता है, लेकिन धुआं हटने के बाद वो जो क्लियरेंस आता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लियरेंस इन एनीवन्स लाइफ. देन प्रोसेस ऑफ attending intelligence with the help of karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga and jnana yoga is again, most of the time Shri Krishna has highlighted controlling of mind. सब जो है, सब खेल जो है वो माइंड का ही है. We have read so many books, subconscious mind, power of subconscious mind, conscious mind, ये माइंड वो माइंड, माइंड सेट ये सब हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब श्री कृष्ण ने बहुत पहले बताया है हमको. Your mind is your magnet. Your mind is the attraction pillar. Your mind is everything. But instead of understanding those words, we have understanding these books. But these books are references of Bhagavad Gita only. So whatever supernatural books we read, or whatever books we read for conscious mind or subconscious mind, or may it be mindset, or may it be grow up your mind, or take care of yourself, you matter, that matters, everything is nothing but Bhagavad Gita या सार ऑफ गीता. जो कुछ है वो सब मेरा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है. वो तुम्हारा शरीर कुछ नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं है, वो अंदर का मन तुम्हारा नहीं है, तुम खुद तुम्हारे नहीं हो. वो शरीर भी तुम्हारा जो मैंने दिया है वो भाड़े का शरीर है. तो जो तुम्हारी जिंदगी जी रही हो, वो उसका टैक्स है, वो उसका भाड़ा है. अगर तुम अच्छी तरह से नहीं रख पाओगे, उसका रेंट ही नहीं दे पाओगे. अगर तुम्हारा रेंट गंदा हो तो तुमको भगवान हमेशा हेल में ही लेके जाएगा. अगर तुम्हारा रेंटिंग अच्छा हो, तुम तुम्हारे शरीर का ख्याल रख रहे हो, तुम तुम्हारे मन का ख्याल रख रहे हो, तुम तुम्हारे आत्मा का ख्याल रख रहे हो, you are giving the best rent to the god for whatever body you are having. So next thing, meditation, which is very important again, क्योंकि हम जिस युग में रहते हैं, जो कलयुग में जो हम रहते हैं, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इतना स्ट्रेस है लाइफ में, छोटे छोटे चीजों का स्ट्रेस लेते हैं हम. कीप इन माइंड, एवरी स्ट्रेस, whenever stress comes with a solution. Only thing, you need to find that solution, and to find that solution you again take stress. Instead of opening your mind to someone, instead of opening your mind to God, instead of opening Bhagavad Gita and reading one sentence, your life stress is gone. It's not always the Bhagavad Gita. I'll again make it much simpler. हर एक भगवान की चीज, आप कोई भी मंत्र पढ़ लो, आपका स्ट्रेस कम होने ही वाला है. इट इज नॉट दैट ओनली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मे बी जीसस, और मे बी राम, शंकर, महादेव, गणपति, देवी माँ, वैष्णो देवी, काली माता, किसी का भी नाम ले लो, आपका स्ट्रेस जाएगा, क्योंकि भगवान आपको ब्लेस करने वाला है. Then shelter from detachment is again one of the important thing highlighted in Bhagavad Gita. मेरा ये, मेरा वो, मेरी फैमिली, मेरा मोबाइल, मेरी कार, मेरा घर. पता है यार ये सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें ये सब छोड़ के जाना है. तुम कुछ बैगेज के साथ तो ऊपर नहीं आने वाले हो. तुम्हें सिर्फ ये शरीर लेके आना है, आत्मा तो ऑलरेडी जा चुकी होगी. तो क्यों चाहिए, और ले भी लो तो be happy with what you have. Try to make others also happy with that. Help others to grow like you. Help others to get acknowledged by you.
ज्ञान बांटो, ज्ञान ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ेगा, दूसरों को ज्ञान बढ़ने से तुम्हारा ज्ञान और बढ़ेगा। क्योंकि तुम ये देखो कि हर वक्त में किसी को तो भी कुछ ना कुछ ज्यादा सिखाओ, then for that you yourself should read something. Till you don't read something, you yourself will not be knowledgeable. If you are not knowledgeable, you will not be able to give knowledge to others. If you can't give knowledge to others, what is the use of your brain? So all these things are again important. फिर भगवान कहते हैं कि भक्ति, जो मैंने आपको पहले ही भी कहा है, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए। मुझे ना फूल चाहिए, ना हार चाहिए, ना प्रसादम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे प्यार से बुला लो, मैं तुम्हारे पास चला आ जाऊंगा। लास्ट टाइम आई थिंक सो आई हैड टोल्ड दिस, मीरा के जैसे बुलाओ, मैं जरूर चला आ जाऊंगा। मीरा इज द टॉप मोस्ट डिवोटी who called Shri Krishna, and Shri Krishna really came for her. And then her life is, we all know what happened with her life. But she is one of the most blessed soul after Arjun, because Arjun was the number one soul who was blessed because he had Shri Krishna all time in his life. जो भगवान उसके सारथी बने, जब श्री कृष्ण हमारे सारथी है तो हमें पता है वो महाभारत हम जीतने वाले हैं। वो भले ही अर्जुन की महाभारत हो या हमारे लाइफ की महाभारत हो, हमारा सारथी अगर श्री कृष्ण है, guaranteedly you are the winner. Even if you feel at present you are standing like Arjun in between the two armies, like Arjun, complete faith in Shri Krishna, blind faith in him, and you are the winner, come what may. फिर प्योर भक्ति जो कहते हैं श्री कृष्ण, प्रोटेक्शन टू एवरीवन, mercy to everyone, your ultimate goal is my shelter. मेरा नाम हर वक्त किया करो, मुझे हर वक्त बुलाया करो, जब चाहे तब बुलाया करो, जहां भी हो वहां पे बुलाया करो। कंप्लीटली सरेंडर टू मी, ओनली लिसन टू योर cautious me and your subconscious me also. जो अर्जुन को मैंने गीता बोली, वो actually was that he should understand what I am as a universal God. I am something bigger than the biggest, or it might be very, very bigger than the biggest. You should understand your all strings, जो कुछ तुम नाच रहे हो इस धरती पे, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो हमें विलियम शेक्सपियर ने स्टोरी में बताया है। सो ऑल दोज stages of life are all handled by this नीली छतरी वाला, or maybe Lord Vishnu keeps on playing with us like puppets, and we dance like puppets because we are used to be like puppets under his hand. So नाचते रहो, काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, अच्छी मनसा से काम करते रहो, कर्मों को ऐड करो, ज्ञान बांटो, त्याग करो, भक्ति करो। ये सब चीजें अगर आपने की तो आपको श्री कृष्ण समझ में थोड़े तो आ जाएंगे, पूरे तो कभी नहीं आ जाएंगे, थोड़े तो आ जाएंगे। Then the essence of Bhagavad Gita, yes, again the sentence I will like to highlight every now and then is devotion to Krishna. That is the sar. It is always think of me, become my devotee, become my lover, become my worshipper, respect me, offer your love to me. I will never fail you in your life. I'm always with you. जो चाहिए वो तुम्हें वक्त आने पे जरूर दूंगा। जिस चीज की जरूरत नहीं है वो तुम्हारी जिंदगी से भी हटा दूंगा और तुम्हारे मन से भी हटा दूंगा। जो लोग तुम्हारे जिंदगी के लिए हानिकारक है वो ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण आपकी जिंदगी से निकाल देते हैं।
उनका चैप्टर खत्म हो गया, उनका काम खत्म हो गया. दे कैन बी हार्मफुल फॉर यू इन द नेक्स्ट लाइफ. दे आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ. Or sometimes good people are also removed from your life because their playing of good part is done in your life. But everyone meets you in your life because you are meant to meet each other. जैसे मैंने पिछले भी एक दो तीन चैप्टर्स में बोला था, आप जिन जिन लोगों को मिलते हैं वो सब आपको पिछले जन्म में मिल चुके रहते हैं या आपसे कनेक्टेड रहते हैं. May it be your son, may it be your colleagues, may it be your enemies, may it be your parents, may it be your neighbors, may it be your driver, may it be your Kamali Maushi also, may it be all the servants, may it be any person who comes in your life for may it be 2 years, 3 years, 10 years, more than that. Everyone has been part and parcel of your initial life. भगवान ये भी कहते हैं, chanting my name, seeing me, cleaning my temple, reading books, writing books on me, offering help to all the living things, lighting a lamp in someone's house. जिसके पास कुछ है नहीं उसके घर में दिया जला दो. जो बारिश में भीग रहा है उसको शेल्टर दो. जो आपके लिए हेल्प करने आया है या आपके लोग आपके पास से हेल्प मांगने आया है उसकी हेल्प करो. ये सब चीजें आपको करनी है क्योंकि आपको मेरे पास आना है. भले ही आपको मैं अच्छा लगूं या ना अच्छा लगूं, आप सबको मेरे पास ही आना है. भले ही आपका डेमी गॉड कोई और हो, भले ही आप किसी और को चाहते हो, लेकिन आपका रिलेशन मुझसे तब होगा अगर मेरी इच्छा हो तो. दिस वॉज ऑल्सो हाईलाइटेड बाय मी दैट people are approached to Shri Krishna or people start worshipping Lord Krishna only if Shri Krishna wants them to be his devotees. Only if Shri Krishna finds Arjun in you, then only you become devotee of Shri Krishna. If Shri Krishna finds that passionate heart in you like Arjun, Shri Krishna is with you. If he finds you have surrendered completely to him, he is with you. If he finds you have done all the good things in life, yet you are struggling, he is with you. He is with you when you feel no one is with you. So, all these things are nothing than the Gita Sar. तुम जितना भी खुद पढ़ोगे, you will have your own perceptions. तुम जितना भी और versions पढ़ोगे, you will understand it much more deeper. Now it is like nowadays, in spite of reading so many versions of Gita, yet sometimes I feel no, I really am lacking somewhere which I should improvise more, or I should read my earlier versions again and rectify my meanings what I have understood. So the more you read, may it be Bhagavad Gita or may it be even Bible, you find different meanings of your life also, different meanings of others' life also, and the actual meaning of why you are an human, or why and what is the purpose of your life on this earth. Everyone is for a purpose. No one is over here for time pass. May someone is doing work in corporation, may someone is a leaders, may it be Narendra Modi, may it be Biden, may it be you, may it be me, may it be our parents, any watchman, anything, anyone. All are here to do a duty. All are here because he has given us birth. Everyone is having some of the other skills. If they are lacking skills, it is just because of their bad karmas, whatever they have done in their previous life.
सो डोंट फील बैड फॉर देम, बिकॉज वो उनका कर्म है. नो डाउट यू विल ट्राई एंड गिव चैरिटी, यू ट्राई टू हेल्प हिम आउट कि थोड़ा सा हेल्प कर दूं, हो जाएगा कुछ तो भी. लेकिन अगर उनके कर्म ही खराब है, अब कितना भी हेल्प करो, दे विल गो बैक टू दोज नॉर्मल स्टेज ओनली. वेरी लेस पीपल आर देयर जिनको दूसरे हेल्प करते हैं एंड दे फ्लरिश. दैट इज बिकॉज somewhere of the other they have done some nishkarma, or they have done some charity, or they have gained the knowledge, that is the jnan yog, or they might be more of the bhakti yogas. जिनकी भक्ति अच्छी है उनको भगवान कहीं कहीं भी मिल जाते हैं. Now, recently, last Wednesday only, we all know the Varkaris, which fled from Alandi and they are on their way to Pandharpur. कितना चलते हैं वो लोग, ये एक ही इच्छा से पांडुरंग दिख जाए. There are very less people who enter actually the temple and take his blessings, क्योंकि बीच में ही किधर तो भी उनको विठल दिख ही जाते हैं. उनको मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है. वो भक्ति है जो एक 85 years or 80 plus man or an old grandpa or a grandmother is walking from all the way from Alandi to Pandharpur for the next 18 days, just carrying one simple bag, maybe having little bit of one sari or something in between to have, without any money. They survive with whatever the other devotees give them. जो भी जहाँ भी जो जिस जिस गांव में वो रुकते हैं उनको खाना मिलता है, पानी मिलता है. क्यों चलते हैं? सिर्फ विट्ठल को देखने. कभी कभी मंदिर, जैसे मैंने कहा, मंदिर जहाँ पहुंचते हैं, इंद्रायणी में नहा धो लेते हैं, दूर से नमस्कार करते हैं, वापस चले आते हैं, क्योंकि उनको दर्शन हो जाता है. मे इट बी इन द इंद्रायणी वाटर, मे इट बी ऑन द वे. दैट इज भक्ति. भगवान हमेशा मंदिर में नहीं मिलते, आसपास में भी मिल जाते हैं. कभी कभी वो भी हमसे चैरिटी मांगने आ जाते हैं, देखने के लिए हम कितने चैरिटेबल हैं. कभी कभी वो हेल्प भी करने आ जाते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ जरूरत हेल्प रहती है, स्पेशली व्हेन इन रेनी डेज व्हेन द व्हीकल स्टॉप्स इन बिटवीन ऑफ द फुल ट्रैफिक एंड यू आर गॉन मैड कि अब ये ट्रैफिक भी है, गाड़ी भी बंद पड़ गई है, मैं क्या करूं. So that time some of the other person really comes to rescue you from that traffic which we are leading and the rain which is showering from top. पुलिस तो आ जाएगा, नहीं तो आजू बाजू का कोई तो भी हेल्प करने आ जाता है. So that is another replica of God which is with you. May it be ups and downs of your life. We all are on roller coasters of life. But if you have Shraddha and Saburi, that is faith and patience, nothing like it. May it be uh, the saints like Shirdi Baba, Swami Samartha, या Gajanan Maharaj, Satya Sai Baba, या may it be Shankar Maharaj, कोई भी हो, they all are with you. These gurus are, yes, the pathway towards your God. May it be Lord Ram, may it be Vaishno Devi Ma, may it be Allah, may it be Jesus Christ, may it be Mother Mary. All of them are important for your life. And the more you are with God, your life becomes very simple. So keep chanting the name of God. It's not always, I'm not at all telling you to chant only Hare Krishna or Hare Ram. Chant any name, any God, whichever you pursued. I have never categorized into demigods or gods. For me, all religious gods are same for me. So may it be Jesus, may it be Allah, may it be Guru Nanak, may it be Ram, may it be Ganpati, may it be any god. All gods are same. All gods bless their devotees. Yes, but no doubt the topmost characteristics which we know is Brahma, Vishnu, and Mahesh. Brahma, who started this earth
Vishnu, who is the perseverance or the take caretaker. So we all are going to go to the caretaker. So caretaker means is nothing but like a mother, mother and father. So we all have to go to our uh, godfather, that is Lord Vishnu. Yes, Shiva is another person who, or a god who can destroy us anytime if we behave badly. That's why these yugas are happening. And yes, when the Kali Yuga is about to end, the part of um, Shankar Bhagwan is going to be much more, because he's just going to destroy everything as per the Vedas. And yes, again, the work of Brahma, they will start, and then again, the work of Vishnu. We don't know what is going to happen, but believing in these things also makes you a better person. You know, God is there, everything is going to happen.